ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। खबर नासिक से, जहां एक बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक खबर सामने आई। संत प्रवण विज्ञान महाराज की कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर्वत यात्रा अपने चौथे चरण में नासिक पहुंची है। ये यात्रा केवल एक साधारण पदयात्रा नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का संदेश देने वाली ऐतिहासिक पहल है। अब तक इस यात्रा ने 15 राज्यों में प्रचार प्रसार किया है और लगभग 26,000 किलोमीटर का लंबा मार्ग तय किया है। इस दौरान हजारों श्रद्धालु, समाजसेवी और स्थानीय नागरिक इस यात्रा से जुड़ते चले गए हैं। संत प्रवण विज्ञान महाराज का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत करना, युवा पीढ़ी में आध्यात्मिक जागरूकता जगाना और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रेम, भाईचारा और सद्भाव का संदेश पहुंचाना है। नासिक में इस चौथे चरण के अंतर्गत भव्य स्वागत किया गया। विभिन्न धार्मिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और श्रद्धालुओं ने महाराज का अभिनंदन करते हुए इस यात्रा को समर्थन दिया। नासिक वासियों ने इस यात्रा को केवल एक धार्मिक अभियान नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाला आंदोलन माना। इस सर्वत यात्रा का अगला पड़ाव 5वां चरण होगा, जिसमें पूर्वी और दक्षिणी भारत का मार्ग शामिल है। विशेष रूप से ईस्ट और साउथ के राज्यों में ये यात्रा सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक एकता का संदेश फैलाएगी। पूरी यात्रा का समापन 2 नवंबर को कन्याकुमारी में होने वाला है। अंतिम चरण में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और अनुयायियों के पहुंचने की संभावना है। कन्याकुमारी में होने वाला ये महाआयोजन देश की आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक एकता का ऐतिहासिक प्रमाण बनेगा। सर्वप्रथम बाबा जी को सी न्यूज भारत के जरिए स्वागत करते। एक बाबा जी से सवाल करते। राष्ट्रव्यापी स्वदेश संदेश यात्रा 29 जून से भारत के मुकुटमणि कश्मीर के श्रीनगर से प्रारंभ की गई यात्रा 3 महीने की और 15 राज्यों का भ्रमण करते हुए यात्रा है। पिछले 4 दिनों से महाराष्ट्र की भूमि पर हमारी भारतीय संस्कृति का जन जन तक विस्तार, हमारी संस्कृति यज्ञ संस्कृति, हम सबके पूर्वज ऋषि थे, हम सबके बुद्ध ऋषियों के भी नाम पर हम अपनी भारतीय संस्कृति की सहज सनातन स्वर के साथ निरंतर अपने जीवन का विकास कर सके। उन्हीं उद्देश्यों के साथ 25-26 नवंबर को ऐतिहासिक महायज्ञ 25,000 कुंडी महायज्ञ स्ववेद महामंदिर धाम के पवित्र प्रांगण में आयोजित किया गया। इसी महायज्ञ की जागरूकता के लिए ये राष्ट्रव्यापी स्ववेद संदेश यात्रा है। इंजन में प्रेम, मैत्री, करुणा, सद्भावना के संदेश के साथ यह यात्रा निरंतर गतिमान है। 26,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा सड़क मार्ग से पूरी की जा चुकी है और नवंबर के प्रथम सप्ताह में कन्याकुमारी तक यह यात्रा जाएगी। इस यात्रा का मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति की सहज सनातन परंपरा को हम निरंतर आगे बढ़ा सकें। भारत में रहकर भारत से दूर न रहें, बल्कि अपनी सहज सनातन संस्कृति के साथ आगे बढ़ते हैं। सब सेवा, सत्संग और साधना से जितना हम अपने मन के निग्रह का अभ्यास करेंगे, हमारी अंतर ऊर्जा जितनी भी जागृत होगी, हमारी आंतरिक शक्ति उतनी मानव मन की शांति के संदेश के साथ प्रेम, मैत्री, करुणा, भाईचारा, सद्भावना के संदेश के साथ समर्पण गीत अध्यात्म महोत्सव के रूप में जो हम यह अद्भुत कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं, उसी के लिए यह राष्ट्रव्यापी यात्रा है। सद्भावना के संदेश देंगे आप, क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही है कि सब साधना से जुड़े, प्रयास करें और देखें कि हमारे जीवन में क्या बदलाव हो रहा है, क्या मैं अध्यक्ष हूँ विहंगम योग संस्थान का नासिक डिस्ट्रिक्ट का। मेरे जो सदगुरु है अभी, जो संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज, ये कश्मीर से कन्याकुमारी की एक सर्वेद की यात्रा हो रही है। तो इसका अभी ये चौथा चरण है जो नासिक में हो रहा है। ये 15 राज्यों में इसका प्रचार हो चुका है, जहाँ पर 26,000 किलोमीटर की पूरी यात्रा हो गई है उनकी।
इसके बाद में 5वां चरण जो है वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वो चरण बाकी है। इसकी सांगता जो है वो कन्याकुमारी में 2 नवंबर को होने वाली है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। इस तरह संत प्रवण विज्ञान महाराज की कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सर्वत यात्रा ने न केवल 26,000 किलोमीटर का सफर तय किया है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ते हुए समाज में एकता, सद्भाव और आध्यात्मिक जागरण का अद्वितीय संदेश फैलाया है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।